दोस्तों, मैं आपका साथी उपेंद्र जंगेड एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो मेडिसिन है वो है उडापा 10। अगर इसके हम साल्ट के बारे में बात करें तो इसके अंदर है डापाग्लिफ्लोजिन, जो कि एक SGLT2 इनहिबिटर क्लास का ड्रग है। दोस्तों, इसका यूज़ हम करते हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसके ट्रीटमेंट में। दूसरा हम इसका CKD में करते हैं, जो क्रोनिक CKD क्रोनिक किडनी डिसीज़ हो गए उसके ट्रीटमेंट में करते हैं। तीसरा हम इसका यूज करते हैं जो जिस पेशेंट को डायबिटीज़ है उसके हार्ट फेलियर का जो रिस्क है उसको कम करने में भी हम इसका यूज करते हैं। दोस्तों, अब हम जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको देखेंगे कि जो हमारा डापाग्लिफ्लोजिन है वो काम कैसे करता है। हमारी किडनी है वो ब्लड को फिल्टर करती है। जब ये फिल्टर करती है तो जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज था और जो सोडियम की मात्रा थी उसको भी ये है ना रीअब्जॉर्ब करवा देता है ब्लड के अंदर दोबारा से। किसके थ्रू ये होता है? SGLT2 एक चैनल होता है, उसके थ्रू ग्लूकोज और जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है ब्लड के अंदर। अब जैसे ही हम डापाग्लिफ्लोजिन देते हैं तो जो ये SGLT2 है इसको इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण जो हमारा ग्लूकोज और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था वो बंद हो जाता है, जिसके कारण जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा हो गई वो कम हो जाती है। इस तरह से जो हमारा डापाग्लिफ्लोजिन है वो वर्क करता है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि जो हमारा डापाग्लिफ्लोजिन है वो हार्ट फेलियर में बेनिफिशियल कैसे होता है। ये क्या करता है, जो फ्लूइड वॉल्यूम है उसको कम करता है, मतलब कि ये डाययूरेसिस करता है, जिसके कारण जो हार्ट पर जो प्रीलोड और आफ्टर लोड था उसको कम कर देता है, जिसके कारण जो कार्डियक स्ट्रेस है वो भी कम होती है। इस तरह जो हमारा डापाग्लिफ्लोजिन है हार्ट फेलियर के जो रिस्क है उसको कम कर देता है। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो जो डापाग्लिफ्लोजिन है उसमें हमें UTI हो गया, ईस्ट इन्फेक्शन हो गया और डिहाइड्रेशन, ये सभी साइड इफ़ेक्ट के तौर पर देखने को मिल जाते हैं। और जैसे उडापा क्या कर रहा था, जो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो रही थी, मतलब कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई थी, उसको कम कर रहा था। इसके कारण हमें हाइपोग्लाइसेमिया भी देखने को मिल जाता है। दूसरा, वोमिटिंग हो गए और सीवियर किडनी प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों, हम इसके जो डोज है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये एक ओडी डोज होती है, मतलब कि आपको एक बार दिन में एक बार लेनी होती है। और इसको आपको चाहे आप खाना खाने के बाद ले लें या खाना खाने से पहले, ऐसा इसमें कोई वो नहीं है कि आपको खाना खाने के बाद नहीं लेनी है या खाना खाने से पहले नहीं लेनी है। आप कभी भी इस मेडिसिन को ले सकते हैं। और इसको आप को पूरा एक बार में स्वेलो करना है, मतलब कि आपको इसको तोड़ना नहीं है, ना ही इसको च्यूई करना है। दोस्तों, ऐसे ही जो मेडिसिन की जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।